इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कि पॉइंटर क्या चीज़ है। अब ये देखें कि जो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है और उसको वैल्यू जो है वो 10 दी है और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंट लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि रैम में ये कैसे बनता है। अब ये देखें जो वेरिएबल हमने बनाया है वो रैम में कैसे बना कि ये मेमोरी जो है ब्लॉक बन गया है और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू स्टोर की जा सकती है वो इंटीजर है और इस मेमोरी ब्लॉक का जो लेबल है या नाम कह लें वो एक्स वेरिएबल हम रखा है, कोई भी अब नाम दे सकते हैं। एक्स आसानी से लिखा जाता है, इस वजह से हम एक्स लिख लेते हैं मोस्टली। और उसको जो वैल्यू दी है वो इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगी। तो 1 2 3 ये तीन चीज़ें यानी कि डाटा टाइप, वैल्यू और उसका नाम, ये तीन चीज़ें ऑलरेडी हम हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स बनाते हैं उसको तीन चीज़ें देते हैं। एक पीछे एक प्रोग्राम गुजरा था, उसमें हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी, वो था एक एड्रेस। हर वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है। तो ये जो टॉपिक है आज उसके एड्रेस के ऊपर है। हर वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है। अब ये देखें कि ये इसका एड्रेस है, ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी के अंदर ये इसका एड्रेस है। जब आप कहते हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो तो आप उसका जो लेबल होता है यानी कि जो आपने दिया हुआ लेबल मीन नेम उसके थ्रू आप उसकी वैल्यू को जो क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वेरिएबल का ये वाला अगर आपने एड्रेस देखना है तो उसके लिए एक एड्रेस ऑपरेटर होता है, उसके थ्रू आप इसका एड्रेस भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एड्रेस मौजूद है तो आप इसके थ्रू इसकी फिर भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल का जब वो रैम के अंदर बनता है उसका हर एक का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। जिस तरह ये नेम यूनिक होता है उसी तरह ये भी यूनिक होता है। इन दोनों में जो फ़र्क है वो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आप ये सोच लें कि हर वेरिएबल जो भी रैम में बनता है उसका एक एड्रेस भी होता है। पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक लेक्चर ऐसा था जहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस की बात की थी, तब थोड़ा सा पॉइंटर को हमने टच किया था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर इसकी पूरी डिटेल पर बात करेंगे। अब देखें कि अगर तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है तो सी आउट की मदद से हम जस्ट ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे और जैसे ही इसकी वैल्यू देखने के लिए ये मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ये लें, इसकी वैल्यू हम इजीली देख लेंगे। ये इसकी वैल्यू हमने देख ली है 10। लेकिन अगर हम इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो इसके आगे एम्फासेंट जो साइन है वो लगाते हैं, ये वाला। ये इसे C++ में एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। जब ये किसी भी वेरिएबल के आगे आप लिख देंगे, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक्स है, कोई भी वेरिएबल हो, उसके आगे जब आप ये लिख देंगे तो वो फिर उसका एड्रेस बताएगा। चलिए मैं अब आपको ना चला कर दिखाता हूँ। अब ये इस वेरिएबल का एड्रेस मेमोरी के रैम के अंदर जो बना है, ये देखें एड्रेस बता रहा है, सेम वही एड्रेस बता रहा है। ये वाला एड्रेस जो है ना वो इसका बता रहा है। एक और वेरिएबल की किस्म है जो कि वैल्यू अपने अंदर स्टोर नहीं करता। वो क्या चीज़ स्टोर करता है? वो एड्रेस स्टोर करता है। किसी भी वेरिएबल का आप उसमें एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी का एड्रेस स्टोर करे अपने अंदर, उसे कहते हैं पॉइंटर। ये ध्यान में रखें। पॉइंटर बनाते कैसे हैं? यहाँ पर मैं पॉइंटर बनाता हूँ, उसकी पहले आप डाटा टाइप बताएंगे कि पॉइंटर जो है, डाटा टाइप जो होती है वो इस पॉइंटर की नहीं होती। ये इसलिए हम शुरू में लिखते हैं कि ये जो पॉइंटर है ये किस वेरिएबल के लिए यूज़ करना है, जिसकी जो डाटा टाइप होगी वो आपने इसके शुरू में लिखनी है। तो इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने जो है ना ये स्टार पहले लिखना है, उसके बाद पॉइंटर का नाम जो भी दिल करता रख लें, क्योंकि पॉइंटर नाम से ही पता चले ये पॉइंटर है, तो PTR इसका नाम रख देते हैं और PTR रख दिया इसका नाम, ये लें एक पॉइंटर बन गया। अब देखें ये क्या चीज़ है कि ये इंट है, इसकी डाटा टाइप है, यानी कि इस पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस, जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा उस वेरिएबल की डाटा टाइप इंट होना ज़रूरी है। ये जो पॉइंटर है इसकी अपनी जो डाटा टाइप है वो होल नंबर है। होल नंबर किसको कहते हैं? चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये होल नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर और आगे ला तादाद चलते हैं। इसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते। ये देखें एग्जाम्पल है 0 7 सो ऑन, जितने भी आगे ला तादाद सो ऑन, मज़ीद जितने भी इसमें नंबर आएंगे, पर उसमें जो फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होना चाहिए या शायरी वाला नंबर नहीं होना चाहिए, बस पूरे नंबर हो। तो ये इसकी अपनी डाटा टाइप है। तो आपके जहन में फिर यही सवाल आ रहा है कि उसके शुरू में जो डाटा टाइप लिखते हैं वो किसकी है? जिसका एड्रेस आप इस पॉइंटर में स्टोर करेंगे ये उसकी है। मैं इसके अंदर इस वेरिएबल का जो एड्रेस जो है ना वो स्टोर करना चाहता हूँ इस पॉइंटर के अंदर। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये जो पॉइंटर है
इसकी की अगर डाटा टाइप होल नंबर है तो इसके शुरू में इंट क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर किया जाएगा उसकी जो डाटा टाइप होगी वो हम इसके शुरू में ऐसे लिखेंगे। तो पॉइंटर का मतलब क्या है? ये सिर्फ इशारा करता है, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस होता है। आप देखो, इसको जब एड्रेस देना है तो इसको सिंपल आपने PTR लिखना है। जब आप PTR लिखते हैं तो ये किसी चीज़ का एड्रेस जो है वो शो करता है। तो इसको एड्रेस देने के लिए आपने स्टार नहीं लिखना, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना। अब एड्रेस किसका देना है? एक्स का देना, तो उसके आगे एम्फासेंट यानी कि एड्रेस ऑपरेटर और एक्स। अब देखें कि इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इस PTR में स्टोर हो गया, पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉइंटर होता है वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करता। अब आप देखें कि अगर मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ cout की मदद से, आपने स्टार लगाना है और PTR जो हमने बनाया, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस जो है वो एक्स का स्टोर है। तो जब आपने वैल्यू उस जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू लेनी है तो स्टार लिखना है। ये लें 10 आ गया। लेकिन अगर आप इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो ये स्टार खत्म कर दें, फिर एड्रेस शो करेगा। ये लें, ये वाला एड्रेस जो है वो शो कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पहले ये वाला एड्रेस कोई और आ रहा था, अब कोई और आ रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको कंपाइल करते हैं ना, जब आपका प्रोग्राम रैम में स्टोर होता है तब उसको जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेस दे दे वो उसके वेरिएबल का एड्रेस हो जाता है। जब आप इसको क्लोज कर देते हैं आपका प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है, आपके वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं। जब दोबारा उसको बनाया जाता है, जो जगह अवेलेबल होती है मेमोरी के अंदर, उसके हर एक जगह का जो भी मेमोरी ब्लॉक है उसके डिफरेंट एड्रेस हैं। इस वजह से इसको एड्रेस जो है ना वो चेंज मिला है। अगर इसको बंद करके दोबारा चलाएंगे तो हो सकता है कि इसको कोई और एड्रेस मिल जाए जो उस वक्त अवेलेबल होगा। बार बार भी एक ही मिल सकता है और चेंज भी मिल सकता है। अब ये देखें कि ये जो पॉइंटर हमने बनाया है, ये इस फर्ज करें कि ये तो चेंज होता रहता है ना एड्रेस, जब आप प्रोग्राम दोबारा चलाते हैं तो इसको कोई और एड्रेस मिल सकता है। तो ये जो एड्रेस है ये इस पॉइंटर में स्टोर होता है, ये वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर जब हमने स्टार PTI किया है तो ये वैल्यू कैसे मिल गई? तो कंप्यूटर को वो ये कहता है कि रैम में जाओ, जिधर ये एड्रेस है, जिस मेमोरी ब्लॉक का ये वाला एड्रेस है, उधर से वैल्यू फिर लेकर प्रिंट कर दो। ये फ़र्क है। तो अगली बात जो आती है वो ये आती है कि ये जो इंट है ये इस पॉइंटर की डाटा टाइप है? नो, ये शो करती है कि ये एड्रेस जिसका है उस वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है। ये जो आप शुरू में इंट लिखते हैं ना, तो जिस वेरिएबल, अब ये देखेंगे ये एड्रेस किस वेरिएबल का है? इसका। तो फिर इसकी डाटा टाइप क्या है? ये वाली। जिस वेरिएबल का आपने इसमें एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो पॉइंटर की आप डाटा टाइप देंगे, ये वाली। समझ आई बात? तो ये चीज़ शो करता है कि पॉइंटर की जो अपनी डाटा टाइप है वो होल नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें 0 है, x है, 6 है, FFE है, 1 है, C है, ये वाला एड्रेस आ रहा है तो होल नंबर तो नहीं आ रहा। तो ये जब आगे जाकर ये F को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स में तो ये वही होल नंबर्स, बहुत बड़ा एक नंबर बनता है, होल नंबर्स बनता है। तो वो ये अपने अंदर स्टोर करता है। ये आपको दिखाने के लिए, बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखाने के लिए ये FF और E और C इस्तेमाल किए गए हैं। एड्रेस दिखाने का ना एक स्कीम होती है, कुछ आपको होल नंबर्स दिखाएंगे, कुछ इस तरह दिखाएंगे, लेकिन जो थ्योरी के हिसाब से जो इसकी डाटा टाइप है वो होल नंबर है। अब देखें कि अगर मैं शुरू में इसके यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ तो जब मैं इसे ये वाली स्टेटमेंट 10 चलाता हूँ तो इससे मुराद ये है कि प्रोग्राम आपका कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जिसको ये पॉइंट कर रहा है PTR पॉइंटर, यानी कि इसके अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू लो और उसको प्रिंट कर दो। समझ आई बात? तो इसका ये मतलब। लेकिन अगर आप स्टार ख़त्म कर देंगे तो फिर जो इसके अंदर एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये मेन पॉइंट वाली बात है, ये आपने जहन में रखना है। पॉइंटर आगे चल के बड़े इस्तेमाल होंगे, इसका कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। ये एक वेरिएबल तो होता है लेकिन ये कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, सिर्फ किसी भी वेरिएबल का जो है ना वो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करता है। अब देखें कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप डबल है, चले मैं इसे डबल कर दे, तो अब फिर इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर आपने करवाना है तो वो वेरिएबल की जो डाटा टाइप डबल है, तो यहाँ पर भी डबल होना फिर ज़रूरी है। ये एक असूल है C++ का। तो फिर जो आपने पॉइंटर बनाना है उसकी भी डाटा टाइप जो आपने देनी है वो डबल देनी है, क्योंकि जो उसके अंदर एड्रेस होगा वो उस वेरिएबल का होगा जो डबल जिसकी डाटा टाइप है। तो इस वजह से इसके साथ भी ये डबल आता है। तो फिर बकाया सारा सिस्टम वैसे ही रहेगा। अगर करैक्टर आप वेरिएबल बना रहे हैं
यहाँ पर 4 है, तो उस हिसाब से फिर आपने इसकी भी जो डाटा टाइप है ना पॉइंटर की, उसकी भी करेक्टर ही रखनी है। अब इसको रीडिंग करते हैं। पॉइंटर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। जो पॉइंटर्स होते हैं वो एक ख़ास तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इन विच जिसमें आप मेमोरी एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, इज़ स्टोर किया जाता है। दे कंटेन, वो मुश्तमिल होते हैं एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर, नॉट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उनके अंदर कभी भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको प्रिंट करवाते तो आप कैसे ही लगता है जैसे कि उन्होंने वैल्यू ले ली है। वो अपने एड्रेस के थ्रू उधर ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, वहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, इस वजह से ऐसे फील होता है। तो ये ज़हन में रख लें। अब आपने पॉइंटर बनाना कैसे है। हेयर, ये देखें, ये डाटा टाइप लिखी है, आगे नेम लिखी है। हेयर द जो नेम आपने लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो पॉइंटर का नाम है। एंड डाटा टाइप जो है, अब ये देखें बड़ी पॉइंट वाली बात, जो डाटा टाइप है इज़ द टाइप ऑफ द डाटा, ये उस डाटा की टाइप है टू विच द पॉइंटर पॉइंट, जिसकी तरफ पॉइंटर जो है वो इशारा कर रहा है, जो उसके अंदर एड्रेस है ना, ये उसकी होती है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन एस्टेरिक्स, ये स्टार का असल नाम क्या है, एस्टेरिक्स, एंड द नेम, इनके दरमियान में हमें स्पेस नहीं देनी। नीचे देखें, द जो एस्टेरिक्स है इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द वेरिएबल, ये ताल्लुक किसके साथ रखता है, वेरिएबल के साथ रखता है, नॉट द डाटा टाइप। अब देखना, ये जो स्टार है इस वेरिएबल के नाम के साथ जुड़ा होगा, डाटा टाइप के साथ नहीं। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को आपने एड्रेस देना है तो वो यूज़ ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर जो है दो बार लिखेंगे तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर बन जाता है, जो अक्सर पीछे हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये याद रखें, सिंगल आपने लिखना है तो इस तरह आपने देना। अगर पीटीआर आपने पॉइंटर बनाया, उसको एड्रेस किसी वेरिएबल का देना है, तो जो भी वेरिएबल का नाम हो, फर्स्ट कर यहाँ पर तो एक्स है ना, वाई हो सकता है, जो भी हो, उसके शुरू में उसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो ये वाला एड्रेस होगा। इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। इसके थ्रू फिर एड्रेस आप दे सकते हैं पॉइंटर को। अब पॉइंटर की जो डाटा टाइप है, पॉइंटर इज़ द होल नंबर। होल नंबर है, सफिशिएंट है, काफ़ी इनफ है, काफ़ी बड़ा नंबर है। टू होल्ड, जो कि एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर के किसी भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए होल नंबर ठीक है, वो इतना बड़ा नंबर है कि वो काफ़ी है, सफिशिएंट काफ़ी है, तो वो एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। पॉइंटर्स हैव नो स्पेसिफिक डाटा टाइप। जो पॉइंटर्स होते हैं वो कोई भी स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं रखते। ये एमसीक्यूज़ में बड़े बार पूछ लेते हैं आपसे, ये पॉइंट्स आपने नहीं बोलने, इसको ज़हन में रखना है। अगर आपने ये स्टार ऑपरेटर इस्तेमाल करके आप पॉइंटर को इस्तेमाल, उसे कहते हैं जब अगर आप किसी पॉइंटर के शुरू में अगर स्टार लिखते हैं सी की मदद से, तो उसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग मुराद उसकी अंदर वाली जो वैल्यू है वो लो, जो एड्रेस तुम्हारे अंदर स्टोर है ना, वो वैल्यू तलाश करो। तो ये एस्ट्रिक्स जो है हम शुरू में लिखते हैं, वो कहता है वो राइट स्टार विच इज़ रीड, जो कि रीड करता है एज द वैल्यू, जैसा कि वैल्यू ऑफ वट एवर, जिसकी भी पॉइंटर इशारा कर रहा है वैल्यू को, उसकी वैल्यू लो। 10 इस तरह द लाइन जो है जेड को अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं, किसी वेरिएबल को अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो किस तरह दे सकते हैं, स्टार। जब स्टार पीटीआर लिखेंगे तो ये इसके अंदर एड्रेस नहीं आएगा, ये जिसकी तरफ इशारा करा होगा उसकी वैल्यू लेकर ये जेड वेरिएबल में डाल देगा। मीन्स जेड हैज़ द वैल्यू, जेड के पास वो वैल्यू होगी जिसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर होगा। अब ये देखें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स और उसको 10 जो है वो वैल्यू दे दी है, और एक और वेरिएबल बनाया जेड और इसको चलें 0 वैल्यू दे दी। ठीक है, अब एक मैं पॉइंटर बनाता हूँ। पॉइंटर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरिक्स जो है वो लगाएं, और फिर पॉइंटर का जो भी नाम, चलो मैंने पी के नाम से पॉइंटर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि पी जो पॉइंटर है इसके अंदर एड्रेस एक्स का स्टोर करता हूँ। ये ले मैंने एड्रेस एक्स का स्टोर कर दिया। अब देखें कि पी के अंदर जो है ना ये पॉइंटर है, और उसके अंदर एड्रेस जो आ चुका किसका, एक्स वेरिएबल का। तो अब z के आगे अगर मैं ऐसे p लिख देता हूँ तो p के अंदर जो एड्रेस होगा वो z को मिलेगा, तो एरर आ सकता है। तो p के आगे अगर आप स्टार लिखेंगे तो इससे मुराद ये है कि p तुम्हारे अंदर जो एड्रेस मौजूद है उस एड्रेस पर जाओ और उधर जो वैल्यू पड़ी है वो लाकर z को दे दो, इससे ये मुराद है। तो अब देखें कि z की तो 0 वैल्यू थी, अब इसके अंदर जो p के अंदर वो एड्रेस किस वेरिएबल का था, x का था। तो सी आउट की मदद से जब मैं अब z को प्रिंट करवाऊंगा तो इसको जो है पॉइंटर उसने वैल्यू वो ला कर दे दी है, तो इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी
10, ये वाले में चला कर दिखा। 10 वैल्यू जो है वो आ गई है, उसकी रीज़न आप देख लें, इस तरह कोड लिखा, ये जब आप स्टार लिखते हैं तो ये वैल्यू z को दे देता है जो जिसको ये पॉइंट कर रहा होता है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज कहते हैं शुरू में उसे कोई वैल्यू देना, बाय असाइनिंग आइदर 0 आप वैल्यू दे दें या नल दे दें। जो नल वैल्यू होती है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल से मुराद आप उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। डिक्लेयर जो कि डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि बनाया गया होता है मैनी हेडर फाइल्स के अंदर। ये नल जो ग्लोबल वेरिएबल ये उसके अंदर बना होता है, वो जो ऊपर हम लिखते हैं ना हेडर फाइल्स, जो इंक्लूड शार्प इंक्लूड के थ्रू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम के वो इंक्लूड कर लेता है ये वेरिएबल को। द पॉइंटर इनिशियलाइज बाय नल के थ्रू वो इनिशियलाइज किया जाता है। जैसा कि पीटीआर अगर हम अपने पॉइंटर बनाया तो उसके आगे कैपिटल में नल लिख दें। इज कॉल्ड नल पॉइंटर विच पॉइंट टू नथिंग, जिससे मुराद ये होगा कि ये किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं कर रहा। जिस तरह हम वेरिएबल को 0 वैल्यू दे के इनिशियलाइज करते हैं, इसको आप नल लिख कर दे सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह वही असाइन अ 0 टू द पॉइंटर, अगर आप 0 आगे लिख देते हैं, इससे भी यही मुराद है, इट मीन्स दैट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नथिंग एट द मोमेंट। इस लम्हे पॉइंटर जो है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। यानी कि आपने ये चीज़ सीख ली है कि जो पॉइंटर होता है उसको आगे नल लिखकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और 0 लिखकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तब वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं है। अब मैं कोड की शक्ल में आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंटर है, इसको इनिशियलाइज करना है तो आप ये लें, कैपिटल में नल लिख दें। ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको आसान लगता है तो ऐसे 0 दे दें, जिस तरह वेरिएबल को 0 देते हैं तो तब भी ठीक है। अब ये किसी भी मेमोरी ब्लॉक को जो है ना पॉइंट नहीं कर रहा। फिर आगे जाकर आप जिसका भी आप इसको एड्रेस देंगे इस पॉइंटर को, तो ये उसका एड्रेस जो अपने अंदर होल्ड कर लेगा और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।